दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगा नदी की, जो भारत की जीवन रेखा है और लाखों लोगों के दिलों में अपार श्रद्धा रखती है। हिंदू धर्म में गंगा को पवित्र माना जाता है और ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक देवी, एक माँ और पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि गंगा का पानी पापों को धोता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। सदियों से श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति और आशीर्वाद की तलाश में इसके तटों पर आते रहे हैं। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा की यात्रा इसकी स्थायी शक्ति और भारत के लोगों के साथ इसके गहरे संबंध का प्रमाण है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित गंगोत्री ग्लेशियर में है, जहां गौमुख है गंगा का जन्म स्थान। यहाँ 12,700 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर भागीरथी नदी ग्लेशियर के बर्फीले मुख से निकलती है। पिघलती बर्फ और ग्लेशियर की बर्फ से पोषित भागीरथी पहाड़ों से होकर नीचे उबड़-खाबड़ ढलानों पर गिरती है। जैसे जैसे ये बहती है, ये गति और आयतन प्राप्त करती है और एक गरजते हुए सैलाब में तब्दील हो जाती है। ये प्राचीन वातावरण, जो मानव बस्ती से अछूता है, हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। यहाँ की हवा पतली और शुद्ध होती है, जिसमें जंगली फूलों की खुशबू और बहते पानी की आवाज होती है। श्रद्धालु पवित्र नदी के जन्म को देखने के लिए गौमुख की कठिन यात्रा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। गंगा का उद्गम स्थल प्रकृति की अद्भुत शक्ति और उस स्थायी आध्यात्मिक संबंध का प्रमाण है, जो इसे प्रेरित करता है। जैसे ही भागीरथी नदी हिमालय से नीचे उतरती है, इसमें कई सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं, जो इसकी बढ़ती ताकत में अपना योगदान देती हैं। ये सहायक नदियां, जो विभिन्न ग्लेशियरों और पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं, गंगा को अपने अनोखे पानी और कहानियों से समृद्ध करती हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है अलकनंदा नदी, जो देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। इन दो शक्तिशाली नदियों का संगम गंगा के निर्माण का प्रतीक है, जैसा कि हम जानते हैं। अन्य उल्लेखनीय सहायक नदियों में मंदाकिनी, पिंडार और यमुना शामिल हैं, जो गंगा के आयतन और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाती है। खास तौर पर यमुना का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है और इसे खुद एक देवी के रूप में पूजा जाता है। इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, एक महान धार्मिक महत्व का स्थल है, जो कुंभ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। अपने ग्लेशियर उद्गम से गंगा 1,500 मील से ज्यादा की एक भव्य यात्रा पर निकलती है, जो अंततः बंगाल की खाड़ी में खाली होने से पहले उत्तर भारत की लंबाई को पार करती है। इसका मार्ग इसे विविध भूदृश्यों से होकर ले जाता है, जिसमें विशाल हिमालय से लेकर गंगा के मैदान के उपजाऊ मैदान शामिल हैं। अपनी यात्रा के दौरान गंगा जीवन के एक समृद्ध ताने बाने का समर्थन करती है, जिसमें विविध वनस्पतियों और जीवों से लेकर हलचल भरे शहरों और प्राचीन मंदिरों तक शामिल है। नदी का प्रवाह अपने पूरे मार्ग में बहुत भिन्न होता है, ऊपरी हिस्सों के तेज रैपिड्स से लेकर मैदानों में शांत सुस्त हिस्सों तक। जैसे जैसे ये बहती है, ये अपने साथ अनगिनत पीढ़ियों की कहानियां लेकर आती है। इसका पानी उन लोगों की उम्मीदों, सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है, जो इसके किनारे रहते हैं। गंगा की यात्रा जीवन की अंतर संबंधितता और मानव सभ्यता को आकार देने के लिए प्रकृति की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। गंगा भारत के कुछ सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर बहती है। इसके किनारे इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता से सराबोर शहरों से अटे पड़े हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर और कोलकाता कुछ प्रमुख शहर हैं, जो अपने अस्तित्व के लिए गंगा पर निर्भर हैं। ये शहर सदियों से नदी के किनारे फले फूले हैं। उनकी पहचान गंगा के प्रवाह के साथ जुड़ी हुई है। वाराणसी, जिसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है, शायद इन शहरों में सबसे प्रतिष्ठित है। इसके घाट या नदी के नीचे जाने वाली सीढ़ियां हमेशा गतिविधियों का केंद्र होती है, जहां तीर्थयात्री अनुष्ठान करते हैं, पुजारी भजन गाते हैं और शोक संतप्त अपने प्रियजनों को विदाई देते हैं। इन शहरों के हर कोने में गंगा की उपस्थिति स्पष्ट है, जो उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्यों को आकार देती है। गंगा नदी भारतीयों के दिलो दिमाग में सर्वोपरि महत्व रखती है। हिंदुओं के लिए ये एक पवित्र नदी है, एक देवी है जो आशीर्वाद देती है और पापों को धो देती है। इसके पानी में शुद्ध करने और ठीक करने की शक्ति है और हर साल लाखों श्रद्धालु इसके पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं। ये लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है, जो सिंचाई, परिवहन और घरेलू उपयोग के लिए पानी प्रदान करती है।
हालांकि गंगा आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन शामिल है। नदी को साफ करने और फिर से जीवंत करने के प्रयास चल रहे हैं। गंगा की कहानी मनुष्यों और प्रकृति के बीच जटिल संबंध की याद दिलाती है।